शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो आत्माओं का मिलन होता है, जहां दो आत्माएं मिलकर एक हो जाती है। लेकिन आजकल ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। आजकल पति पत्नी के रिश्ते में बहुत झगड़े होते हैं और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि पति पत्नी में से किसी एक का आकर्षण किसी दूसरे व्यक्ति या महिला से हो जाता है और फिर इस तरह के उपजे प्यार के आगे इंसान सब कुछ भूल जाता है। ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया भिंड जिले के महिला जिला डेस्क प्रभारी पूनम थापा के बने में आया, जहां एक महिला द्वारा अपने पति को बिना बताए अपने प्रेमी के साथ वैवाहिक संबंध में बंधना होना बताया गया। हालांकि दोनों का विवाह परिवार कोर्ट में पहले से ही लंबित है। शादी की जानकारी लगते ही पति द्वारा महिला डीएसपी पूनम थापा के पास जाकर रो रो कर गुहार लगाई जाती है कि मुझे मेरी पत्नी को इस व्यक्ति से दिलवा दो। इस विवादित स्थिति में डीएसपी पूनम थापा को असमंजस की स्थिति बनती दिखाई दी। तब पत्नी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने इस व्यक्ति के साथ में शादी कर ली और मैं बराबर इसके साथ रह रही हूँ और आगे भी रहूंगी और मैं अपने प्रेमी के बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। प्रेमी का इस प्रकरण में कहना है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की होने वाली माँ को जानता हूँ बस। वह इस पूरे प्रकरण पर डीएसपी पूनम थापा ने वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। भारतीय न्यूज। प्लीज मैम आप ये मत कीजिए। वो नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। गलत काम करोगी ऐसे ही होगा। गलत हमने कुछ नहीं किया। 2017 में हमारी 4 मार्च को शादी हुई थी इनके साथ में। उसके बाद में ये हमारे साथ रहे नहीं बिल्कुल। 3 साल हो गए हमारे केस को चलते चलते, ये 4था साल है और ये हमारे ऊपर, हम इनको मेंटेनेंस का दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हम दिल्ली से आके तारीख करते हैं, हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। तो तुम्हारी पत्नी इसने छुड़ा ली है इस आदमी ने? हाँ बिल्कुल जी, हम क्या कहेंगे, क्या इन्होंने छुड़ा ली है, छीन ली है और ये शादी कर ली है, इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। हम इनको भरण पोषण दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ऊपर से ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप 2 लाख रुपए हमें दो और दहेज का सामान सारा पहले दो, उसके बाद में हम राजीनामा करेंगे। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो पत्नी इनके साथ चली गई? ये अपनी मर्जी से हमारा घर छोड़ के आए थे। हम तो इनको दिल्ली में भी रखा था 6 महीने। ये अपनी मर्जी से घर छोड़ के आए थे। हमने इनसे ना ही हमारा कुछ हुआ है। जब इन्होंने पे आरोप लगाया, आप मैडम के पास आए तो अपनी पत्नी की गुहार लगाने आए हो कि मेरी पत्नी दिलवा दें? हाँ, हम तो यही कहना है, हमारी पत्नी हमें वापस चाहिए। किसके पास आए हो? हम मैडम के थापा जी के पास में आए, पूनम थापा जी के पास में। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र जाटव है सर। बताओ, आपने इनकी पत्नी अपने पास रख ली है? अरे हम तो राखी के अनुमति के अनुसार शादी की ना हमने तो सर। तो इनका कहना है कि आपने इनकी पत्नी रख ली है। हमको तो जानते ही नहीं, हमको क्या मालूम। हम तो राखी के पास गए थे, इनके मम्मी पापा बोले हमारी लड़की से शादी कर लो, हमने कर ली और राखी से मर्जी से शादी हुई। पहले मंदिर से, फिर कोर्ट से। आपने पत्नी इनकी छुड़ा ली है? ले हम क्यों छुड़ाएं? कोर्ट से शादी की हमने। हमारी तो कोर्ट से शादी हुई, पहले घर से हुई थी फिर कोर्ट। तो अभी इनकी पत्नी आपके साथ रह रही है ना? हमें अब पसंद नहीं है पत्नी। मैं तो राखी को जानता हूँ। हमें पसंद नहीं है वो। तो किसके साथ रह रही है पत्नी, इनकी पत्नी? मैडम, आज एक युवक आपके पास आया है अपनी पत्नी की गुहार लगाने की, मेरी पत्नी मुझे दिलवा दो। तो क्या मामला था? ये मामला है धर्मेंद्र जाटव का, जो कि महगांव का रहने वाला है। उसकी शादी को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। राखी नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई थी 4 साल पहले। इसकी पत्नी 6-7 महीने इसके साथ रही है, उसके बाद इसके साथ नहीं रही वो, और इसकी पत्नी उसके साथ रहना भी नहीं चाहती है। और अभी इसको पता चला 1-2 महीने में कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है इस तरीके से। तो वो पूरे कागज़ लेके आया है कि मेरी पत्नी की शादी हो गई है किसी दूसरे के यहाँ, और ऊपर से ये भरण पोषण भी इसको लगातार 3-4 साल से दे रहा था। इसकी पत्नी इसके साथ जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन चूंकि ये एक तरीके से फ्रॉड हुआ उसके साथ कि उसकी बिना तलाक, उसका तलाक भी नहीं हुआ, उसकी पत्नी ने उसके साथ दूसरी शादी कर ली। तो इस मामले को देख रहे हैं हम। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है अभी? उसकी पत्नी भी आई है, उसका दूसरा पति भी आया और ये भी पति है, तो किस तरीके से अभी बात हुई है? मैंने अभी उसका तलाक तो हुआ नहीं है, तो तलाक नहीं हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम ये कहता है कि अगर पहले पति के जिंदा रहते हुए या पत्नी या पति दूसरी शादी कर लेते हैं तो उसमें 494 का एक इस्तिगाशा लगाया जाता है न्यायालय में। तो अभी उसको यही समझाइश। तो आप उसकी पत्नी कैसे दिलवाओगे? गुहार लगा रहा है आपके यहाँ, तो मेरी पत्नी मुझे दिलवा दो। अब मैं दिलवा नहीं सकती हूँ, क्योंकि पत्नी का भी ऐसा कहना है कि वो अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है, वो दूसरे पति के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट भी है दूसरे पति से। तो अभी देखते हैं, मामले को समझाते हैं पूरी तरीके से। Subscribe now to most exciting channel ever.